लैंडिंग थोड़ा सा ना अच्छा। तो ये 171 का क्या लगता है यार, क्या सीन है? यार देख, seriously telling you as a pilot, Ahmedabad has reported the most incidents for bird activity and bird hits in the last 5 years, like close to 450 plus. वाह, कोई एरर नहीं है भाई, जीरो एरर मार्जिन अच्छा। होते हैं उसमें। क्लाइम काजल, डिसेंट काजल। सो अगर तुम अपने बाप का पैसा बर्बाद करना नहीं चाहते हो, लो जी, आ गया स्पेशल एपिसोड। सबसे पहले तो भाई कैप्टन साहब के वो दिखाओ यार, लोमेलोस दिखाओ प्लीज। भाई ये नहीं भाई, दिख रहे हैं कि नहीं? नहीं खड़े होके दिखाने पड़ेंगे भाई, बहुत मतलब उफ, लवली यार। सो गाइज, वैसे तो हम लोग कोई रन भैया पानी पी रहा था, मैं पानी पी रहा, देख पानी गिर गया भाई, देख लत्ते गीले है गए हैं। लत्ते गीले है गए हैं, पानी पी रहा हूँ मैं, लत्ते गीले है गए। एनीवे, तो बेसिकली क्या है ना कि हमारा रन ऑफ द मिल, तो जैसा आप लोग जानते हैं कि ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं, हमारी स्क्रिप्ट ये है कि हमारी कोई स्क्रिप्ट नहीं है, बट बस बातों में बातें निकल जाती हैं। और आज हमारा लड़के कहीं के का स्पेशल एपिसोड है, और उसमें आज हमारे साथ में बहुत ही कमाल के मित्र, भाई, सब कुछ कह लो, खून, और सबसे बड़ी बात, एक बहुत ही स्किल्ड कैप्टन है। तो कैप्टन हमारे लिए नूमा, आप लोग भी आज इसके बाद नूमा के नाम से जानेंगे। बाकी वीरेंद्र सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बोलो शुभा केशरी। बोलो शुभा केशरी। अजय देवगन के बहुत बड़े फ़ैन हैं ये। और इससे पहले एक हमारा एक एपिसोड था जिसमें आपने नूमा के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, और कहीं ना कहीं से कुछ बैकड्रॉप से कुछ आवाज़ भी आई होगी, लेकिन आज नूमा साक्षात आपके सामने प्रेजेंट है। एंड वेल, एज आई सेड, वीरेंद्र सिंह, एंड बट his nickname is Numa, and Numa means a lion in Swahili. This is Numa from Swahili, and this guy is a friend of Mutombo, and his name is Numa, so we will be calling you Numa. So Numa here is with us, और भाई बहुत मज़ा आया, है ना? और नुमा आज मेरे पास आई थिंक 12:30-1 बजे आ गया था, क्लोज टू 3:30। भाई कितने स्किल्ड होते हैं ना कैप्टन्स, जो टाइम बोलता है उसके हिसाब से पहुंचा, पंक्चुअल एज आया, और भाई ने पूरा अपना मतलब कि लाइक ओके, आई नो दैट देयर इज नो स्क्रिप्ट, बट देन स्टिल ही वांटेड टू सॉर्ट ऑफ मेक श्योर के ही इज इन प्लेस, तो ही वाज जस्ट पुटिंग थिंग्स डाउन, एंड आई डोंट नो व्हाट ही वाज डूइंग, बट वो कर रहा था अपने हिसाब से, पूरी मेहनत अपने हिसाब से। मैंने कहा यार नुमा चिल, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं यार, मतलब भाई का पॉडकास्ट है तो अच्छे से होना चाहिए। बिल्कुल भाई। सो भाई आज आया, और एक और बात बता दूं मेरे भाई की, कि भाइयों का भाई है, यारों का यार है, और मेरा तो अजीज़ है ही खैर। और उसके बाद ना सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी फ्लाइट नहीं होती है, भाई सीधा सबसे पहले मेरे पास आता है, मेरे साथ चिल करता है, ये मेरे ब्रैगिंग राइट्स हैं मेरे इस पे। तो ब्रो, कैसी रही फ्लाइट? हाउ वाज द फ्लाइट यार, कंसिडरिंग द टेम्परेचर, वेदर? भाई प्री मानसून कंडीशन चल रहे हैं, हाँ, बहुत बुरा हाल है। अच्छा, आपको इन टेक्निकल लैंग्वेज इट इज कॉल्ड द क्लियर एयर टर्बुलेंस। हाँ, बादल दिख रहे हैं, आप उसके दूर से भी निकल रहे हो, फिर भी जहाज हिल रहा है। लैंडिंग के टाइम पे तो और ज़्यादा हिलता है, बिकॉज गर्मी भी बहुत है। हाँ 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 हाँ, तो मतलब टेक ऑफ, लैंडिंग, इन एयर, सब जगह है, ओ हिला पड़ा है महकमा। पायलट साहब, कैप्टन साहब, आपके लिए तो मतलब एक पूरा माई हैट इज ऑफ फॉर यू, मतलब क्योंकि यार टर्बुलेंस में गांड फट जाती है यार। हाउ डू यू गाइस मैनेज? मतलब यार, एंड आई रिमेंबर यू टेलिंग मी वंस के यार इतना नहीं डरने की बात होती है, हमको सब पता होता है, बट यार ये आप बता सकते हो हमको, लेकिन हमारी तो चिरेगी, हमारी तो चिढ़ जाती है भाई, पीछे क्वैक बोल जाती है इतने में। मतलब टर्बुलेंस हुई भाई साहब। मैं एक बार एक बात बताता हूँ कि मैं प्लेन में ऑब्वियसली ट्रैवल कर रहा हूँ, प्लेन में हम ट्रैवल कर लेते हैं। ऐसी बात नहीं है। तो प्लेन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो भाई टर्बुलेंस हुई भयंकर वाली, मतलब अरे भयंकर हिल रहा कर रहा, जोरदारी थे। ठीक है, तो प्लेन चल रहा भाई, मैं और ऑब्वियसली दैट दिल्ली टू बॉम्बे, मानसून शावर भयंकर वाले, टर्बुलेंस भाई, भयंकर टर्बुलेंस। तो भाई मैंने एक देखा कि मेरे साथ में अब ना, मैं इस टाइम पे ना, अब मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। मेरे दिमाग में चल रहा है कि यार ठीक है टर्बुलेंस हो रही है, कोई बात नहीं,
कोई बात नहीं है तो ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। दूसरी चीज़, और ये सब इंस्टेंट हाँ, खट 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 हाँ, दूसरा हाँ, हाँ। कि अगर मर गए तो हाँ, कुछ भी हो सकता, कुछ भी हो सकता सकता। तो दूसरा अगर ये हो जाता तो मैंने कहा दूसरा चीज़ ये कि भाई कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए, है ना, खुदा ना खास्ता। और तीसरी चीज़ ये होती है कि अगर हो भी गया तो कोई बात नहीं यार, मतलब जीवन में मतलब जो भी किया है कोई ऐसी मतलब कोई मलाल नहीं है, रिग्रेट नहीं है ना, मतलब कोई बात नहीं, अच्छा है जो भी है। तो ये सब होने के दौरान ना फिर आप आसपास के लोगों को देखते हो हाँ। भाई, बंदों की ना कईयों की तो हनुमान चालीसा शुरू हो जाती है, सीट पकड़ के बैठ जाओ। सीट पकड़ के बैठ जाते हैं। एक मेरे साथ में एक आंटी थी, जैसी टर्बुलेंस हुआ उन्होंने तो सीधे मेरे हाथ इतनी जोर से पकड़ा और करके मैंने कहा आंटी इट्स ओके, ऐसे मेरे को यूं करके हैं। मैंने कहा आंटी इट्स ओके, इट्स फाइन, ऐसा कुछ नहीं है, होता रहता है टर्बुलेंस, मतलब आप मन ही मन सोचा मैंने वैसी फट रही है, आप और फाड़ तो दोगे। और फाड़ दे। हाँ, तो कहती है कि फिर झटका है। अब तब पकड़ लो यार। फिर मैंने कहा क्या आंटी, क्या मतलब कुछ, हाँ मतलब क्या आप कुछ वो करती हो क्या, मतलब कुछ क्रॉसफिट वगैरह करती हो क्या, चक्कर है, मतलब इट्स ओके आंटी, कुछ नहीं, कोई बात नहीं। फिर तीसरी टर्बुलेंस। अब भाई मैंने कहा कि आंटी कोई बात नहीं। तो ऐसे लोग भी होते हैं भाई, राइट, होते हैं भाई, बिल्कुल होते है ना। और आसपास के लोगों को देखने में बड़ा मजा आता है। हाँ। जैसे टर्बुलेंस हो ना, जैसे हुआ ठीक है ठीक है। अपने आप को सेल्फ सेटिस्फाइंग नहीं होता रहे, रहता फिर जानबूझ के दर्शकों कर मैम वो कैबिन क्रू की वो उसको वहां से Bell दबा देंगे। हाँ, तो कैबिन क्रू वहीं से बैठे रहें सर, बैठे। कृपया बैठे रहें। और अंदर निकली हुई है अंदर सारी। पूरी मतलब 10 तो रखे हैं भाई। हाँ। अब भाई मैंने कहा यार बड़ा मजा आता है, वो भी ऑब्जर्व करने में बहुत मजा आता है। एक से एक बंदे दिखते हैं, कई बंदे होते हैं जो सो रहे हैं तो सो ही रहे हैं। अब जैसे अपना कपिल है, वो तो भाई लिफ्ट, बेस्ट है। अगर तू सो रहा है ना और तू सोता रहा, हाँ बेस्ट है। कपिल का तो सीन ये है कि अगर कुछ हुआ भी तो वो वो सो जाएगा वो। तो ये सब तो हो गई हमारे पीछे की बात, बट कॉकपिट के अंदर जब टर्बुलेंस हो रही होती है तो क्या होता है भाई? सीरियसली बता रहा हूँ, टर्बुलेंस अगर तो अवॉइडेबल है, हाँ सी इफ वी मतलब हमने देख लिया सामने, Right. यू कैन मेक आउट द क्लाउड्स Right. इन द डे टाइम, राइट सो हेडिंग मांग लेते हैं और वी टेक अ राइट ऑफ ट्रैक और लेफ्ट ऑफ ट्रैक की, मतलब ये आपका रूट है तो आप थोड़ा सा लेफ्ट में जा रहे हो या थोड़ा राइट में जा रहे हो, राइट वो कर सकते हैं। यू कैन कॉल द रडार, वो होता है वेदर में, दे आर प्रीटी लीनियंट अबाउट इट कि भाई बिकॉज समटाइम्स वेदर कैन बी लाइक क्रेजी। अभी आपने इंडिगो का देखा होगा, उसका का पूरा नोज टूट गया था। हाँ वो क्रेजी था भाई, वो डिसेंड करके नीचे आ गया, somehow that guy made it, आई एम लाइक अमेजिंग। तो उस टाइम लेफ्ट राइट ले लो, बट क्लियर है टर्बुलेंस ऐसा होता है कि भाई आपको बादल भी नहीं दिख रहे, आपको वेदर का नहीं मालूम, बिकॉज इट इज नॉट पेंटिंग ऑन योर वेदर रडार। एयरक्राफ्ट हिलता रहेगा। अच्छा मैं बताता हूँ, मेरे साथ एक अपना भाई है, वो हम आ रहे थे गुवाहाटी से कलकत्ता आ रहे थे भाई। अच्छा ठीक है, मतलब ठीक चल रही है, सारी फ्लाइट ठीक चल रही है। अच्छा, हाँ। सो हम डिसेंड करना शुरू करने वाले थे। हाँ आ रहे हैं, कलकत्ता इज लाइक क्लोज टू 80 माइल्स और सम 85 माइल्स। भाई जहाज ऐसा हिला है ना, मतलब भयंकर ही हिल गया, हमें खुद ही नहीं समझ में आया, ऑटो पायलट वगैरह सब डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा। मतलब सोच टर्बुलेंस का लेवल क्या रहा होगा। हाँ भाई हिला गया, हमने भाई कंट्रोल कॉलम वगैरह पकड़ के सीधा करा, हाँ ठीक है, लेवल आउट करे। इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ लाइक 5 to 6 सेकंड्स, राइट उतने वो निकल गया। सो वी क्रॉस्ड इट। अब मैं तो देख रहा हूँ, मेरी तरफ देख के हंस रहा है। अब हमको मालूम है पीछे क्या हुआ है। हाँ। भाई शोर आ रहा है, पीछे शोर से आ गया। आवाजें आने लग गई। हाँ कोई नहीं, वी एंगेज द ऑटो पायलट अगेन, डिसेंड कर आके और लैंड कर गए। राइट ठीक है, लास्ट सेक्टर था, हम दोनों ही जा रहे थे वापस, वी वर गोइंग टू आवर होटल। हाँ हाँ सो पैसेंजर सर, हाँ वो एकदम से बीच में क्या हुआ था? हाँ अगर तू नहीं समझेगा भाई पहुंच गए ना, घर जाओ। सर क्या हुआ था सर? भाई वो पूछने ऐसे आते हैं हाँ। कि अगर मैं उसको टेक्निकलिटी बताऊंगा ना तो वो समझ जाए। हाँ एज इफ हाँ तो मतलब मैं बोल दूं और मैं उसको बोल दूं ना, सर क्लियर है टर्बुलेंस। हाँ 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 यही सही रहा होगा, ऐसा ही रहा होगा, ऐसा ही रहा होगा। बट हाँ मतलब बिकॉज आई रिमेम्बर यू भाई टोल्ड मी, मतलब कई लोग तो ना, तुम मानेगा नहीं, बिफोर लैंडिंग भी कई बार ऐसा होता है, ग्राउंड इफेक्ट होता है। व्हेन इट इज लाइक टू हॉट, हाँ। द ग्राउंड इफेक्ट इज देयर, और आगे आपका कोई हैवी एयरक्राफ्ट चला गया ना तो वो टर्बुलेंस रहता है। अच्छा
तो लैंडिंग हमारे हिसाब से ठीक है, ओके मतलब इट इज विद इन लिमिट्स, हाँ बिकॉज यू कैनॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। अच्छा और तू लैंड कर गया ना, हाँ। ठीक है भाई, आके बे में लग गया, सब कुछ तो ठीक था, हाँ लैंडिंग में कुछ हुआ था, लगता को पायलट से करवाई थी। तो ना मैं जब फर्स्ट ऑफिसर था, हाँ सो कैप्टन और मैं वी वर डूइंग अ क्रिटिकल सेक्टर, अच्छा। जिसमें कैप्टन ही लैंड कर सकता है। ओके ठीक है भाई, पैसेंजर आया हाँ तो कैप्टन से क्या कह रहा है कि लैंडिंग थोड़ा सा ना अच्छा साले हाँ, साले और कौन मैं सुन रहा हूँ, हाँ, कौन ही वैसी पड़ती है तेरा भी। पीछे से आगे क्या कहता है, लगता है फर्स्ट ऑफिसर आपके को पायलट ने करी होगी। अच्छा अच्छा हाँ तो आप कैप्टन कह रहे नहीं नहीं सर, मैं नहीं करी थी, हाँ ये रनवे पे हम ही कर सकते हैं। हाँ मगर ना उस तेन बता दे, हाँ। क्रिटिकल सेक्टर हता ही। एक टर्बुलेंस में घुसेड़ दो, लैंडिंग से पहले कई बार क्या होता है, विंड शेयर होता है एक भाई, अच्छा। वो खतरनाक सिनेरियो होता है। विंड शेयर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है, हाँ। बट विंड शेयर इज लाइक रैपिड मूवमेंट ऑफ एयर, अच्छा अप ड्राफ्ट डाउन ड्राफ्ट रहेगा उसमें। अच्छा तू टेक ऑफ कर रहा है, वो तेरे को नीचे भी फेंक सकता है और अच्छा। बहुत तगड़ा फेंक सकता है। अच्छा बट एयरक्राफ्ट हैज लाइक मैक्सिमम थ्रस्ट ड्यूरिंग टेक ऑफ, सो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा पिच मेंटेन करो, क्लोज टू योर V2 स्पीड्स, निकल जाता है। ऐसा अच्छा। कुछ नहीं है कि वो गिरा ही देगा, अच्छा बहुत पावर है, कमर्शियल जेट्स हैव लॉट ऑफ पावर। राइट सो ठीक है भाई, आ रहे हैं, भयंकर एक उसमें फंसे हैं। तो कैप्टन, मतलब मैं पैसेंजर आ रहा था, हाँ मेरे बगल में बैठे हैं दो लोग, हाँ अब मेरे को तो मालूम है क्या हुआ है। हाँ सो ठीक है भाई, उसने गो अराउंड करा, ही डिडंट लैंड, ठीक है घूम के आ रहे, उसने दोबारा शुरू करी। तो मेरे मन में ना ऐसे यार, मेरे मुंह से निकल गया, यार डिसकंटिन्यू अप्रोच करो, दूसरी साइड से लैंड कर जाओ, हाँ टेक अनदर ऑपोजिट रनवे। ये कौन ये जो पैसेंजर, हाँ हाँ, उसने मेरा ना ID कार्ड देख लिया, अच्छा कहता आप तो काफी एक्सपीरियंस लग रहे हो, आप केविन क्रूज से बुलवाते क्यों नहीं उन्हें? ऐसा मैंने कहा भाई उसे भी पता होगा यार, हाँ। ही जस्ट ट्राइंग भाई, हाँ, अब नहीं true। दे रहा रनवे दूसरी साइड, बिकॉज विंड्स भी होती हैं भाई, लैंडिंग के टाइम। बट ये पैसेंजर से इंटरेक्शन कब हुआ, ये वाला लास्ट वाला? भाई मैं पैसेंजर ही आ रहा था खुद, अच्छा तू पैसेंजर आ रहा था, पैसेंजर, राइट। तो वो बगल में बैठा हुआ था, तब बकैत अच्छा खेल रहा अच्छा था। अच्छा अच्छा मैं कहा मैं भिजवाऊं मैसेज? आप तो साथ ही लगते हो, आप ही चला लो, थोड़ा गेयर वेयर अटक रहा होगा शायद, फिफ्थ से फोर्थ लगा दो, लगा लो, हैं? फिफ्थ से सिक्स लगा लो। हम जब गाड़ी चलाते हैं तो सिक्स से फर्स्ट कर देते हैं, लेते हैं। हाँ। चढ़ाई तो गाड़ी जो है ना वो ब्रेक फेल होते हैं तो रुक जाती है वो, मैम। हमें पता। हाँ इतने में बस यहीं पे कोनी देके बेहोश और मुंह नीचे उसका। भाई यार सीरियसली ब्रो, और बट भाई यार सवाल भी बहुत खतरनाक होते हैं उनके, हाँ हाँ ऑब्वियसली, कि ऐसा हो कैसे सकता है? हाँ ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तुझे AOM खोल के दिखाऊंगा, एयरक्राफ्ट ऑपरेशन मैनुअल, हाँ कि एग्जैक्टली ऐसा हो सकता। हाँ शिट यार, बहुत चोरी भाई। अनबिलीवेबल। और भाई- बाहर उनको कैसे हैं? मतलब क्रेजी पैसेंजर्स मिलते हैं भाई। नहीं नहीं पैसेंजर्स तो यार सच में, और यार इंडिया के ही थोड़े ज्यादा वो हैं या ऐसा कुछ है क्या? बाहर यार, बाहर कोई नहीं करता यार, मैं तेरे को सीरियसली बताऊं, बाहर तो ना यार देख, बेसिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप जिसको गेट पे मिले हो, जो आपकी बोर्डिंग करा रहा है, हाँ ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग, हाँ, हाँ, ही इज जस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द बोर्डिंग। अगर Exactly। आपका एयरक्राफ्ट लेट आ रहा है तो उसकी नहीं है गलती, सब उसके सर पे चढ़ जाएंगे। उसके सर पे चढ़ जाएंगे, उसकी गलती और नहीं एक बात बता, चल फ्लाइट डिले हो गई, वो बोलते हैं कि चलो आपके लिए वील अरेंज फॉर सम फूड एंड ड्रिंक, Beverages, whatever। भाई जो उसको अप्रूव होकर आएगा वही तो वो तुम्हें सर्व करेगा। ऐसा तो है नहीं कि वो खुद ही दुकान पे जाके लेके आ रहा है। सही बात है। ये ऐसे चढ़ जाएंगे उसके ऊपर कि भाई आज तो तू एयरपोर्ट के बाहर मिल जाता ना तो हम तेरा खून ही कर देते। क्या करेगा वो बेचारा भाई? सही है। हाँ। अब उसको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो पास ऑन कर रहा है। बट फिर वो ये लोग ये कहते हैं कि भाई कोई फेस ऑफ दैट कंपनी तो होना चाहिए जिससे हम इंटरेक्ट करें। यार तो फेस ऑफ द कंपनी आजकल देख सब कुछ इतना ओपन है, आप इंस्टाग्राम पे कर लो, एक्स पे कर लो। नहीं बट इंस्टेंट लाइक इंस्टेंटली ना यार, उस instant- टाइम व्हेन यू आर इन दैट सिचुएशन। यार इन दैट सिचुएशन यू कैन नॉट डू शिट अबाउट इट। एग्जैक्टली। जो हो गया है सो हो गया। इट इज जस्ट दैट कि एयरलाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी तब होती है कि भाई यू कुड हैव सेंट अ प्रायर नोटिफिकेशन कि सर फ्लाइट इज डिलेड, हाँ इतना डिले है तो आप उस हिसाब से आए। बट कभी कभी हैसल्स और होते हैं ऑन द यार। स्पॉट होता है। अब एक बात बता, मैं एक फ्लाइट में जा रहा हूँ, ठीक है। एयरक्राफ्ट लैंड कर रहा है, लैंडिंग के टाइम पे कोई स्नैग आ गया, जस्ट अ कॉशन लाइट, नो थ्रेट टू फ्लाइट सेफ्टी, नथिंग कि भाई लैंडिंग में दिक्कत होगी।
आ गए, लैंड करके, दैट लाइट इज ऑन, आके बे में लगे, हमने इंजीनियर को बताया, इंजीनियर ने बोला सर इसको सॉल्व करने के लिए 1 से 1.5 घंटा लग सकता है। वो पैसेंजर्स को आप बताओगे, कोई नहीं सुनने को तैयार। अब ये तो इंस्टेंट हुआ है ना भाई। अब इसमें आपको हम प्रायर नोटिफिकेशन 3 घंटे पहले का कैसे दे दें? सही बात है। या बहुत हैसल्स है यार। Yeah. और आज के दिन पैसेंजर्स ना, अब तू देख देहरादून में क्या हुआ, जहाज लगाओ भाई, ठीक है, मतलब डिले हो गया बिकॉज दिल्ली टोल्ड दैट फ्लाइट कि भाई आप डिपार्ट नहीं कर सकते बिकॉज टू मच ऑफ कंजेशन ऑफ ट्रैफिक। ओके। देहरादून इज अ क्लोज स्टेशन, हाँ, जॉली 30 मिनट्स, जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, जॉली, हाँ 30 मिनट लगते हैं बाय एयर। हाँ। टोटल फ्लाइट टाइम भी कोई लॉक करेगा ना, इट इज लाइक 1 आवर भाई, उधर से टैक्सी करके टेक ऑफ में और इधर लैंडिंग करके टैक्सी में, टोटल 1 आवर। और ये चीज़ उनको क्लियर कर दी कि वहाँ पे कंजेशन है, तो इस वजह से हम आपको भाई दिल्ली डिनाई कर रहा है। Delhi अब वो ग्राउंड का कमर्शियल उसको सीटीओटी तो नहीं समझाने जाएगा कि भाई टेक ऑफ टाइम कैलकुलेट जो हुआ है वो दिल्ली ने चेंज करा है, हमारे हाथ में नहीं है, ना पायलट के हाथ में है, ना देहरादून टावर के हाथ में है। देहरादून टावर सिर्फ कोऑर्डिनेट कर सकता है। बहुत होता है यार ये। एंड पैसेंजर्स आज के दिन तो मतलब मैं देखता हूँ ना, बॉम्बे चला जा तू, बॉम्बे में तो पैसेंजर ऐसे लड़ने को तैयार हो जाते हैं भाई, ये भाई मैं तो खेल जाऊंगा। नहीं यार, बट आई थिंक ये सो बेसिकली लेट्स से कि मेरे को, मैं एक फ़्लाइट बोर्ड कर रहा हूँ, राइट। अब वो फ्लाइट टाइम, स्केड्यूल टाइम से डिलेड है, अब वो ज़्यादा डिलेड हो गई, अब लोग बागों ने चीखम चिल्ली शुरू कर दी, तो वो चीखम चिल्ली शुरू करते हैं तो उस पर चढ़ते हैं जो बेचारा जो बोर्डिंग पास आपका वो कर रहा होता है, तो वो वो उसकी क्या गलती है, राइट। बट इन लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो भाई वो एक एयर इंडिया दिख तो वही रहा है, दिख तो वही रहा है ना, उसी को पकड़ेंगे, उसी के पकड़ेंगे। तो भाई इस टाइम पे वो बंदा भी ये कह सकता है कि सर देखो मैं पता करके बता रहा हूँ, और मैं तेरे को एक बात और बता रहा हूँ, हैसल इतना होता है ना वो उस टाइम पे, एंड लॉट ऑफ फ्लाइट्स आर डिपार्टिंग एंड अराइविंग, तू एग्जैक्टली ये भी नहीं बता पाएगा कि भाई मैं क्या रीजन बोलूँ इनको। राइट राइट। तो बेसिकली क्या करते हैं, मोस्ट कॉमन रीजन सर वेदर खराब है, इनकमिंग एयरक्राफ्ट इज डिलेड। और क्या समझाएगा उनको, समझाएगा कि भाई वो होल्ड कर रहा वहाँ पे एग्जैक्टली 30 माइल शॉर्ट ऑफ दिल्ली, इट इज होल्डिंग एट लेवल सो एंड सो एट दिस स्पीड, तेरे को क्या समझ में आएगा। और सो इट इज ऑल रिलेटेड, देख एवरीबडी इज अकोमोडेटिंग, किसी का, मैं एज अ पायलट बता रहा हूँ देखो भाई, मेरे को कोई शौक नहीं है देर से जहाज लेके जाऊँ और देर से लैंड कराऊँ। मेरा फंडा ये है भाई, जितना जल्दी टेक ऑफ हो और जितनी जल्दी मैं डेस्टिनेशन पे पहुंचूं, एवरीबडी गोज होम हैप्पी, आई गो होम हैप्पी। सही बात है, एवरीबडी वांट्स टू डू दैट, सही बात है बिल्कुल। और यार तुम्हारे भले के लिए तो कर रहे हैं, अगर कुछ उस एयरक्राफ्ट में कुछ दिक्कत आ रही है तो भाई तो उसके अब तो देख अब क्या हुआ। एयर इंडिया की बात कर लेते हैं, मतलब एयर इंडिया व्हाट वाज द एआई व्हाट 171 अहमदाबाद टू लंदन गैटविक। हाँ बता यार, देख ले। आई एम प्रीटी श्योर कि बिकॉज यार ये जो इन हमारे लोगों ने इतना प्रेशर बना दिया है ना कि डिले, तो लोग बाग भी बेचारे इंजीनियर्स वगैरह सब लोग भी ना स्मूथली नहीं ऑपरेट कर पाते, उनको भी लगता है यार डंडा कर रखा है लोगों ने कि फ्लाइट, हाँ कि फ्लाइट जल्दी उड़ानी, अरे उनको काम करने दो। अगर हम लोग एज कस्टमर्स, एज पैसेंजर्स, इफ वी सॉर्ट ऑफ होल्ड हर शिट टुगेदर ना, इफ वी सॉर्ट ऑफ स्टे काम और ये समझें कि भाई हमारी सेफ्टी के लिए वो प्लेन में कुछ काम हो रहा है, मे बी इसलिए डिले हो रहा है, चुपचाप बैठे, वो भी नहीं करना है यार, थोड़ी देर शांत रहोगे आप ही पहुंचोगे आराम से। हाँ, तो और यही प्रेशर वगैरह हर जगह फिर वो स्प्रेड होता है ना, फिर लोग जल्दबाजी में लगते हैं। हाँ, तो वही स्पीकिंग ऑफ छोटे चीजों से, वो मतलब इफ यू अलाइन, उसे कहते हैं स्विच चीज मॉडल, इफ यू अलाइन लाइक 7 होल्स टुगेदर, वो स्टार्ट होगा बहुत छोटी चीज से, बट समहाउ दैट कुडंट बी करेक्टेड, समहाउ समथिंग एल्स आल्सो गॉट टुगेदर दैट, और फिर वो बढ़ता जाता है ना, तो वो बहुत बड़ी चीज बन जाता है, स्नोबॉल इफेक्ट ना वो, दैट या। हाँ, बट मैं वही कह रहा हूँ कि आई एम श्योर कि जैसे एयर इंडिया वाली इस पे 171 बात करेंगे, बट आई एम श्योर कि वो कहीं ना कहीं वो प्रेशर ना, ये बिकॉज ऑफ दीज फियास्कोज वेयर कस्टमर्स आर रैंट लाइक वेंटिंग देयर शिट ऑन द पुअर गाय, मतलब उस पर जब चीखम चिल्ली कर रहे हैं नुमा, तो वो चीज़ ना कहीं वो प्रेशर प्रिवेल कर रहा है कि जल्दी करो नहीं तो पैसेंजर्स गुस्सा हो जाएंगे, वो वाला चीज़ हो रहा है ना। तो ये 171 का क्या लगता है यार, क्या सीन है यार? देख सीरियसली टेलिंग यू एज अ पायलट, अभी देख इट इज ऑल टोटली अंडर इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जो एग्जैक्ट रिपोर्ट आएगी ना, वो अपनी अथॉरिटी से ही आएगी, ठीक है। आफ्टर द एग्जामिन द CVR, द कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, द फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, द ब्लैक बॉक्स, बेसिकली जो कंपाइल करता है
वो ऑटोमेटिकली कंपाइल करता है कि एयरक्राफ्ट में हुआ क्या था, इनपुट क्या गए थे, अनाउंसमेंट क्या हुई थी कॉकपिट में और क्या हो रहा था. सो दैट इज हाउ एवरीबडी विल कम टू नो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड. आज के दिन तो भाई सोशल मीडिया पे जिसको फ्लाइंग का ABC नहीं पता ना, वो भी उस लेवल की बातें फैल रहा है जस्ट टू गेट व्यूज. हाँ, अरे एक ने तो ये बोल दिया कि वो बंदा जो सरवाइव किया था ना, हाँ. उसकी गलती है क्योंकि वो गेट खोल के कूद गया, इसलिए दिक्कत हो गई. हाँ हाँ. अबे 32 सेकंड में क्या कर लेगा भाई? सम इडियट सेड कि उसने इमरजेंसी डोर खोला. हाँ, अबे पता? 32 सेकंड में कर लेगा वो ये सब. जस्ट वांट टू क्रिएट रिव्यूज कि भाई मेरे इस रील पे व्यूज हाँ, आ जाएं exactly. मेरे को. हाँ हाँ, ऑब्वियसली. भाई लोग मरे हैं यार. आप वेट तो करो, राइट. एटलीस्ट वेट अ बिट यार. एक हफ्ता तो होने दे जब तक सब कुछ होगा. अभी देख, बोइंग एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है, बोइंग विल बी कमिंग इन. सो एयर इंडिया इज डेफिनेटली देयर. आपकी गवर्निंग अथॉरिटी DGCA है, इन्वेस्टिगेशन बोर्ड है वहां पर जो प्रॉपर एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन करता है, AIB. भाई ये लोग बेवकूफ नहीं है. दे विल कम टू द कंक्लूजन, द राइट कंक्लूजन. आप घर में बैठे बैठे बातें पेलोगे कि भाई ये हुआ. अब देख, एक ऐसे ही अभी किसी मतलब रिपब्लिक टीवी पे आया था. भाई वो बंदा, ही इज लाइक नॉट क्वालिफाइड ऑन बोइंग 787. अच्छा. नॉट इवन क्लोज टू दैट एयरक्राफ्ट. ठीक है, एक बात निकली. ठीक, इट इज जस्ट वन सिनेरियो कि भाई आफ्टर टेक ऑफ सबसे पहले क्या करते हैं, अनाउंसमेंट होती है द पायलट फ्लाइंग और पायलट मॉनिटरिंग होता है. पायलट मॉनिटरिंग विल कॉल पॉजिटिव रेट ऑफ क्लाइंब. मतलब इतना लंबा नहीं बोलते, वी जस्ट कॉल इट पॉजिटिव रेट. तो मैं फॉर क्लाइंब इसलिए बता रहा हूँ, लोगों को समझ में आ जाए कि भाई वो क्लाइंब के लेवल. उसमें सबसे पहला इनिशिएटिव क्या होता है कि जो पायलट फ्लाइंग है वो बोलेगा लैंडिंग गियर अप. ठीक है, बाकी सब कुछ एक एक्सेलरेशन ऑल्टीट्यूड होता है विच इज लाइक 800 फीट अबव द एलिवेशन ऑफ दैट एयरपोर्ट. उसके बाद होता है वी क्लीन अप द एयरक्राफ्ट आफ्टर दैट. अब एक किसी की थ्योरी है कि इंस्टेड ऑफ पुटिंग द लैंडिंग गियर अप, द पायलट रिट्रैक्टेड द फ्लैप्स. बेसिकली कह रहे पायलट की गलती है. हाँ. अच्छा. एक थ्योरी ये भी है कि भाई टेक ऑफ के टाइम पे फ्लैप सेटिंग्स गलत थी. हाँ. उसी के कंटिन्यूएशन में थ्योरी है कि भाई वो फ्लैप्स जल्दी रिट्रैक्ट हो गए. ओके. देखो, एट द टाइम ऑफ टेक ऑफ यू हैव टू हैव ऑप्टिमम फ्लैप सेटिंग्स फॉर टेक ऑफ, कि भाई इस सेटिंग पे ही टेक ऑफ होता है. ओके. उससे मैं कम करूँगा या ज़्यादा करूँगा, स्पीड्स आर कैलकुलेटेड फॉर देम डिफरेंटली. एंड रनवे की लेंथ एंड वेट एंड द टेम्परेचर, एवरीथिंग इज अकाउंटेड फॉर. एंड उसके बाद वो फ्लैप डलते हैं. फ्लैप इज लाइक विंग्स के एंड में. तूने कभी तू विंडो सीट पे बैठा होगा, विंग्स के साथ तो देखा होगा, लैंडिंग नीचे जाता है, ऊपर आता है. सो दोज आर द फ्लैप्स. सो एट द टाइम ऑफ टेक ऑफ वो फ्लैप क्या करता है, मतलब क्रूज हम जिस स्पीड पे करते हैं ना उससे कम स्पीड पे, जैसे मान ले यू आर क्रूजिंग एट 330 नॉट्स, टेक ऑफ स्पीड विद मैक्सिमम लोड वुड बी क्लोज टू 145-150 नॉट्स. वो फ्लैप्स क्या करते हैं उस टाइम पे, लिफ्ट देते हैं उस एयरक्राफ्ट को. ओके. सो लेस स्पीड बट लिफ्ट इज जनरेटेड टू इनिशिएट क्लाइंब, लिफ्ट ऑफ एंड कीप क्लाइंबिंग. ओके. तो टेक ऑफ के टाइम पे उससे पहले व्हेन वी आर टैक्सिंग आउट, चेकलिस्ट होती है. एवरी एयरक्राफ्ट हैज अ सेट ऑफ चेकलिस्ट विच यू हैव टू फॉलो. अच्छा. कि भाई टैक्सी के टाइम पे ये करना है, आफ्टर स्टार्ट ये करना है, बिफोर स्टार्ट ये करना है. तो उन चेकलिस्ट में एवरीथिंग इज अकाउंटेड फॉर. सो ऐसा नहीं हो सकता कि आप 2-3 चेकलिस्ट करो और आप ऑप्टिमम फ्लैप सेटिंग ना रखो. अच्छा, ऐसा हो ही नहीं सकता. चलो मैं कहता हूँ आपने भाई ठीक है जल्दबाजी होगी, आप मन में कहीं और दिमाग होगा. कई बार क्या होता है कि भाई यू आर नॉट इन द करेक्ट फ्रेम ऑफ माइंड कि हाँ भाई कि यार मेरे को तो यार गलत फंसा दिया, मैं ये फ्लाइट नहीं कर रहा था. हाँ, मतलब जो कि भी. भाई मैं फटाफट करके आ जाऊँ. हाँ. चल तूने चेकलिस्ट के टाइम नहीं करा. हाँ. बोइंग 787 जैसा जो जहाज है ना, इफ यू डोंट हैव द ऑप्टिमम फ्लैप सेटिंग्स, वो खुद तेरे को वार्निंग दे दे वार्निंग दे देगा कि भाई मैं नहीं टेक ऑफ करूंगा. सही बात. ठीक है. हाँ. मतलब ऐसे नहीं. हाँ, मतलब Generally हाँ, speaking. मतलब हाँ, सही बात है. ठीक है, चलो ये तो हो गया कि भाई बिफोर टेक ऑफ रोल की आपने चेकलिस्ट कंप्लीट कर ली और फ्लैप सेटिंग देख ली. आफ्टर टेक ऑफ भी मैं तुझे बता रहा हूं, दीज जेट्स आर डिजाइंड विद सो मच ऑफ पावर कि अगर तेरा एक इंजन भी फेल कर जाएगा ना, तो दूसरा इंजन इज हाईली केपेबल इनफ ऑफ टेकिंग यू आउट ऑफ दैट, कीप क्लाइंबिंग. और फ्लैप भी अगर आपके रिट्रैक्ट हो गए ना,
तो भी नीचे नहीं आएगा. यू विल जस्ट मिस लाइक 50 फीट. वेट ज़्यादा है 100 फीट, पर वो तेरे को नीचे नहीं आने देंगे. बेसिकली जो लोग कह रहे हैं ना कि भाई फ्लैप्स वर रिट्रैक्टेड टू सून, ठीक है, एक थ्योरी हो सकती है. अब इस थ्योरी के साथ कुछ और भी कंबाइन हो सकता है. जैसे मान ले हाँ ठीक है, फ्यूल वॉज लाइक कंटामिनेटेड, हाँ. कि भाई मान ले मैंने फ्लैप रिट्रैक्ट कर दिए, फ्यूल कंटामिनेटेड था, क्लॉगिंग हो गई, जितना फ्यूल रिक्वायर्ड है वो इंजन में नहीं पहुंच रहा. तो ये 2-3 थ्योरी को कंबाइन करेगा ना, तो वो हो सकता है कि भाई ये दिस लेड टू दिस. बट ऐसा नहीं हो सकता कि भाई तू उसने फ्लैप रिट्रैक्ट कर दिए, बोथ इंजन वर्किंग है, कभी नीचे नहीं आया. मतलब अगर दोनों इंजन आपके वर्क कर रहे हैं, बिकॉज वो इंजन वर्क कर रहे हैं तभी तो उतना तो उसने रनवे पे वो चला है और उड़ा है, तो रिट्रैक्ट हो ही नहीं सकते. नहीं, अगर तूने मान ले टेक ऑफ के बाद रिट्रैक्ट भी कर दिया, बट दैट एयरक्राफ्ट इज नॉट गोइंग टू कम डाउन. अच्छा. क्योंकि थ्रस्ट इतना जनरेट हो रहा है उस टाइम. बट लेकिन कह तो ये रहे ना कि दोनों इंजन फेल हो गए. हाँ, ये थ्योरी है कि भाई बोथ इंजन हैव फेल्ड. भाई ये मतलब फर्स्ट टाइम होगा कि भाई ऐसा हुआ है. देख, बोथ इंजन्स कैन गेट फेल्ड. बर्ड हिट, जैसे वो मूवी देखी होगी सली, हाँ. उसमें बोथ इंजन फेल्ड बिकॉज वो बर्ड स्ट्राइक हुई थी, इंजन में से निकल गई थी बर्ड. हाँ, बट बिकॉज वो हाइट पे था तो उसने ग्लाइड उसको किया. एंड ही फाउंड अ रिवर. यार रिवर इज हडसन था क्या? सो अब ये हो सकता है कि भाई बर्ड हिट हुआ, दोनों इंजन फेल हो गए, एंड ऑल्टीट्यूड वाज वेरी लो, सो इट कुडंट मेंटेन दैट, स्टॉल हुआ, घुस गया. जायज़ थ्योरी है. बट जो उस दिन का मेटार रिपोर्ट थी, मेटार रिपोर्ट इज लाइक द वेदर एंड कंडीशंस विच इज इशूड एवरी 30 मिनट्स. ओके. उसमें क्या होता है कि इफ़ यू हैव बर्ड्स इन दैट एरिया, उसमें वो हमेशा बोलेगा कॉशन फॉर बर्ड एक्टिविटी. अच्छा. ओके. वो मेट रिपोर्ट में नहीं था. वो नहीं था. हाँ, नहीं था. सो ये भी नहीं है कि भाई बर्ड हिट हुआ होगा. आई मीन लाइक नहीं, मतलब उस एक रिपोर्ट में बर्ड्स के लिए नहीं बोलते हैं. हाँ, बट उस रिपोर्ट में कहा है कि क्लस्टर ऑफ बर्ड्स यहाँ पे नहीं है. हाँ, एक दो बर्ड कुड दैट रिपोर्ट बी रॉन्ग? नहीं यार, नहीं हो सकती, बिकॉज़ इट इज इशूड एवरी डे फॉर सो मेनी इयर्स, एवरी हाफ एन आवर. वाज इट लाइक एन ओल्ड प्लेन? पुराना प्लेन था क्या ये? यार हाँ, 787 इज लाइक, दिस एयरक्राफ्ट वाज लाइक 11 to 12 years old. ये जो था उड़ रहा. हाँ. और ये उससे पहले फ्लाई तो करके आए था ना. हाँ यार, उसके बाद इंजीनियर है ना, और दिल्ली से क्लियर हो गया, अहमदाबाद आया था, अहमदाबाद से इंजीनियर ने क्लियर करा है. हाँ, वही तो कह रहा हूँ, इंजीनियर ने क्लियर करा है, तो फिर कैसे फिर यार? अगर कुछ इशू था तो पायलट जो लेकर आया था वो लैंड करके वी मेक एन एंट्री कि भाई टेक्निकल लॉगबुक होती है, सो यू हैव टू राइट एनी टेक्निकल snag which has occurred during the flight or whatever event whenever. अच्छा. तो वो एंट्री कर देते हैं. अच्छा. एंड इट कैन नॉट बी ओवरलुक्ड. कोई नहीं ओवरलुक कर सकता. नहीं यार, बहुत वो वाला है. एंड ऑल्सो ब्रो, लाइक फिर चलो, फिर ये तो फिर सारी ही, और ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब आई डोंट नो, आई एम जस्ट लाइक सॉर्ट ऑफ लाइक आई डोंट नो, मैं ऐसी मतलब मैं तुक्का तो नहीं कह सकता, मतलब मुझे ऐसे बोल रहा हूँ कि ये जो प्लेन है इसकी मेंटेनेंस टर्की में टर्की में होती है. भाई कहीं ऐसा एंगल तो नहीं है कि बिकॉज दिस होल वॉर जो पाकिस्तान इंडिया का वॉर था और टर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, कोई सैबोटाज तो नहीं था ये? यार आई डोंट थिंक कमर्शियल कैरियर को कोई सैबोटाज करता है, बिकॉज बट सर्विसिंग तो वहीं से कराई ना. ये हो सकता है कि भाई ढंग से नहीं करी होगी. मैं वही कह रहा हूँ, मतलब कुछ करके नहीं भेजा होगा. हाँ, मतलब बट जो करना चाहिए था वो पूरा प्रोसेस फॉलो नहीं करा होगा. बिकॉज ये टर्की, तूने सुना होगा ना, टर्की ने दे सेंड आर्म्स टू पाकिस्तान व्हाइल दिस वाज हैपनिंग, ऑपरेशन सिंदूर. एग्जैक्टली. एंड इंडिया क्लोज डाउन देयर बिगेस्ट कार्गो स्टफ, सेलेबी कंपनी जो टर्मिनल 2 के साथ थी, उसको बंद कर दिया था इंडियंस. भाई मोटा ये है कि भाई इट वाज साइडिंग, टर्की वाज साइडिंग विद पाकिस्तान व्हिच वाज एट वॉर विद अस ना. तो बेसिकली तो लेमन लैंग्वेज में तो वही बात हो गई कि भाई तू उनके साथ में कुछ तूने घपला गड़बड़ करा हमारे उसमें. हाँ, कुछ हो सकता है. डूड यार, अनबिलीवेबल यार, बेचारे लोग. 252 है 252. अब उससे ज्यादा हो गया यार. ऑन ग्राउंड भी तो मरे हैं. इट लैंडेड, मतलब लैंडेड क्या, इट क्रैश्ड इन अ डॉक्टर्स हॉस्टल. या एंड समथिंग अबाउट अहमदाबाद, नो ब्रो? भाई हाँ, अहमदाबाद हैज रिपोर्टेड द मोस्ट इंसिडेंट्स फॉर बर्ड एक्टिविटी एंड बर्ड हिट्स इन द लास्ट 5 years, लाइक क्लोज टू 450 प्लस. वाह. अहमदाबाद में बहुत बर्ड एक्टिविटी है ब्रो, बहुत ज़्यादा. मतलब
एंड चिड़िया गुज्जान। सो मैं तेरे को हाँ चिड़िया गुज्जान भाई बस मैं बता रहा हूँ सो दिस मेटार वाज वेरी क्लियर अबाउट इट हाँ, सो दे मेक इट अ पॉइंट हाँ। हमारा वो इससे आया थोड़ा सा मोमेंट को लाइट भी करते हैं। हाँ। चिड़िया को ना चिड़ैया भी बोलते हैं। हाँ, चिड़ैया। ठीक है? तो इमेजिन कर तू प्लेन उड़ा रहा है, तूने मुझे फ़ोन किया कि हैं ये जी मैं प्लेन उड़ा रहा हूँ, फिर वहाँ ठहरी मेरे वहाँ में इंजन में राइट सीधे हाथ वालों में वहाँ में चिड़ैया घुस गई। चिड़ैया बढ़ गो चिड़ैया घुस गई वहाँ में और चिड़ैया घुस जाए यहाँ पे अहमदाबाद तैयार हूँ मैं। फिर मैंने तेने कहा कहीं दलवीर है, तेने कहा कहीं वीरेंद्र। अब मैंने फिर वही मैं मरेगी तो मर जाएगी साली में, मैं दूसरे इंजन से आगा मैं चला के। पर ये चिड़ैया बहुत डोले हैं साली। चिड़ैया बहुत डोलने से ओह मैन बट यार गॉड ब्लेस देयर सोल्स यार, मतलब आई होप दे ट्रांजिशन वेल, रेस्ट इन पीस भाई। बहुत और यार कितने मतलब मैंने फिर यार एक आई डोंट नो जब ये हुआ ना उसके बाद मतलब आप एक इंस्टेंट आपका वो होता है इमीडिएट रिएक्शन ही होता है कि आप you just want to know, and somehow because I have you in aviation like close to me and I have friends in aviation, तो एक हो जाता है कि मैं एविएशन में जो क्रू था वो कौन हुआ उनके बारे में पता चला। 20-20 साल की बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ मरी हैं। 10 cabin crews वो दो तो बेचारी वो नॉर्थ ईस्ट की थी, शायद 20-22 ऐसे कुछ यंग कुछ मतलब कम उम्र की थी यार। मतलब ये तो बहुत क्या मतलब यार क्या ही कह सकते हैं इसमें तो। एंड यू वर टेलिंग मी दैट कि उस टाइप का जो एक्सप्लोजन होता है हाँ उसकी जो भाई उसकी हीट इज लाइक यू आर बर्निंग एट द लेवल ऑफ सन। ओ माय गॉड भाई इट वाज लोडेड विद फ्यूल। हाँ बिकॉज ऑब्वियसली मोर देन 100,000 kgs ब्रो। ओ माय गॉड एंड दैट टू लिक्विड वो जेट एवन फ्यूल। जेट एवन फ्यूल। हाँ वो तो बहुत हाईली कंबस्टेबल। हाँ तो मतलब खत्म, पता भी नहीं चला होगा ना। एंड ऑल्सो यार दिस ऑल्सो ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट, पहले मतलब प्लीज मेरे को बताना इस बारे में कि जैसे लाइक अबाउट टर्बुलेंस तूने मुझे बताया कि यार टर्बुलेंस में इतना घबराने वाली बात नहीं होती है। नहीं होती। तो वो उसका रीजन क्या है, मतलब कि क्यों नहीं होती इतनी घबराने वाली बात? मैं तेरे को बहुत आसान बात में बताता हूँ। हाँ हमारे ऑडियंस को भी बता। एवरीबॉडी कि देखो भाई देखो जो तुम प्लेन में उड़ते हो ना तो टर्बुलेंस होती है तो तुम सबकी आंख फट जाती है ना, तो इतनी डरने वाली बात नहीं है। क्योंकि अब हमारे भाई बताएंगे कि चक्कर क्या है, क्योंकि क्यों नहीं डरना चाहिए ज़्यादा। मतलब हाँ मतलब घबराहट सबको होती है देख Of course. बेसिकली, बट बेसिकली व्हेन यू आर फ्लाइंग एट अ हाई ऑल्टी एंड टर्बुलेंस इज देयर। हिंदी में बताना पड़ेगा। हाँ हिंदी में ही बता देंगे हिंदी में बता देंगे। अंग्रेज है रो। नहीं उसमें देख बेसिकली तेरे को क्या देखना है, जेली होती है। हाँ। जेली जो फ्रूट जेलीज वगैरह हाँ, खाते हैं तो हाँ। जेली इज लाइक कि तू उसमें कुछ डालेगा ना, नीचे से दबाएगा वो ऊपर जाएगा, ऊपर से दबाएगा वो नीचे आएगा, बट इट वोंट मूव टू मच। हाँ। वो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। तो इन एयर यही समझ लो अच्छा कि अगर टर्बुलेंस ऊपर से आ रही है हाँ। तो जहाज नीचे जाएगा, कम बैक भी होगा, बिकॉज एयर प्रेशर ऐसा होता है, इट हैज टू बी स्टेबल एवरीवेयर। अच्छा तो ऊपर से धक्का लग गो, हाँ नीचे से भी पड़ जाएगा, हाँ। वापिस वहीं पहुंच जाएगा। अच्छा और जे काम पता कौन कर रहा हो? हाँ। मारो ऑटो पायलट। अच्छा ऑटो पायलट इज द बेस्ट पायलट इन द वर्ल्ड। अच्छा कोई एरर नहीं है भाई, 0 एरर मार्जिन अच्छा। होते हैं उसमें। वाह अब तो यार फिर मतलब एक तरीके से वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही तो है। हाँ देखा जाए तो इट इज बेसिकली वर्किंग वेरी स्टेबली बिकॉज सेंसर जो है ना, जो भी कंपोनेंट्स लगे हैं जो उसको इनपुट दे रहे हैं, हाँ वो काम बढ़िया करते हैं। अच्छा Auto कर्रो pilot करें काम कर्रो अच्छा पूरो पूरो जोरदारी और से करें। जोरदारी से। हाय, क्या बात है। ऑटो पायलट जिंदाबाद। मतलब हाँ 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 गेट आउट द चापा। इमेजिन श्वार्ज़नेगर बीइंग द Run to the chopper. इमेजिन श्वार्ज़नेगर ऑटो पायलट है और उसकी आवाज आ रही है गेट आउट गेट आउट run to the chopper। Rise to the chopper. There's a caution. There's a bird out there. Look. Imagine यार कुछ ऑटो पायलट्स की कुछ ऑटोमेटेड साउंड्स होती हैं क्या कॉकपिट में? कुछ होती हैं भाई ऑटो पायलट की नहीं होती, But कुछ- हाँ। टीकैस जो आपका ना ट्रैफिक कोलिजन अवॉइड करता है, और एक EGPWS भाई ये फन करते चल। तो अब मेरे को तू उसमें से कोई एक चीज बता, उसको फिर अपन अलग अलग उसमें करते कि इमेजिन अजय देवगन अगर वो करता तो
अजय देवगन कर सकता भाई, रनवे 34 में करा भाई ने, आंखें बंद करके लैंड कर जा रहा हूँ। भाई तू सोच रहा है, मतलब पिक्चरों में ना भाई खतरनाक ही सीन चल रहा हो, ये भाई का कह रहा है कि मैं तो आत्मा लेके जा रहा हूँ अपनी, मैं तो रोज जाता था यहाँ। बट इट वाज बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी दैट फिल्म। भाई फिल्म में ना बकचोदी थी, मैं बता रहा हूँ। मैं अपने फ्रेंड्स की बता रहा हूँ, जो बंदे गए थे ना भाई वहाँ पे, भाई उस पिक्चर में शुरू में दिखा रहे भाई अच्छा शराब पी जा रहा, सब कुछ कर रहा। हाँ भाई ठीक है, चल तू इंटरनेशनल लेवल पे तेरा बीए वगैरह नहीं होता, बीए एवरीथिंग इज डन व्हेन यू कम बैक टू इंडिया और व्हाटएवर। हाँ ठीक है। उस टाइम इतना वो भी नहीं था मैंडेटरी, जब कर दिया था भाई ने, अच्छा होलो शुभा केशरी। तो भाई वैसे विमल खा के पहुंच जा। पर मैं तेरे को बता रहा हूँ, जो टर्बुलेंट कंडीशंस थे ना भाई, एक तो वो जो छोरी बिठा रखी थी, ठीक है भाई, उसका नो ऑफेंस नथिंग भाई, एक तो वो जैसे कॉल आउट दे रही ना भाई, ऐसे नहीं होते। अच्छा और एक तो हाँ हाँ ये जो चल रहा था ना, यार वो खुद करता है भाई, हाँ वो ऑटो थ्रॉटल खुद करता है। फ्लैट करना होगा मुझे, फ्लैट करना होगा, वो शायद लाइट कर रहा फ्लैट करना होगा। भाई सच में। नहीं बट जो कॉकपिट में कुछ ऐसी मतलब कुछ ऑटोमेटेड साउंड्स आते हैं जैसे जीपीएस, हाँ। जैसे जीपीएस का नहीं आती टर्न राइट, GPWS जैसे अपने गाड़ी में आता ना टर्न लेफ्ट टर्न राइट, तो ऐसे क्या क्या आवाज आती है, क्या क्या सिग्नल्स होते हैं, क्या क्या मतलब साइनेज, व्हाट डू यू कॉल दोस, अनाउंसमेंट होती है, हाँ मतलब कुछ वार्निंग कॉशन, हाँ जैसे बैटरी लो और समथिंग ऐसा कुछ होता है, कुछ होता है कुछ ऐसा। भाई इसमें देख टी कैश में तो ये होगा ट्रैफिक। हाँ तो ट्रैफिक वो तब बोलता है व्हेन देयर इज अ ट्रैफिक इन वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी। तो अगर सिर्फ ट्रैफिक तू जैसे मान ले 40 सेकंड्स नहीं मेरे को तो वो तू बोल के बता, वो जो कंप्यूटर बोलता है। हाँ तो वो सिर्फ यही बोलेगा, क्या इनिशियली बोलेगा ट्रैफिक। अच्छा ट्रैफिक, तूने ध्यान नहीं दिया। ट्रैफिक सही ठीक है, हाँ। ट्रैफिक और भाई ट्रैफिक हाँ, और तो वो जब पास आ जाएगा ना भाई, उस टाइम फिर वो होता है क्लाइम। अच्छा क्लाइम, डिसेंट। अच्छा तो क्लाइम डिसेंट डिसेंट भाई सनी क्लाइम डिसेंट डिसेंट। भाई की आवाज लगा देनी चाहिए, सही में मजा आ। क्लाइम काजल डिसेंट काजल। भाई सही में यार गजब। और तू सोच भाई, सुनील शेट्टी भाई आ गए अपने, तो क्लाइम क्यों नहीं कर लेते, तुम क्लाइम करने कर लेते हैं, डिसेंट भी कर लो, मुझे लगता है तुमको डिसेंट करना लगता है सही है। क्योंकि तुम जिस धरती पे जा रहे हो वो धरती मेरी बात। ओ यार बट तुम लोग फन करते हो कॉकपिट में, मतलब जैसे जब उड़ा रहे थे, मतलब लॉन्ग फ्लाइट्स होंगी ना तो भाई ऐसे बैठा तो कोई नहीं रहता यार, बकचोदी तो चलती है। तो वही चलता है यार कि भाई आपस में कि क्या चल रहा है, किसके साथ क्या हो गया भाई। देख एवरी डे इज अ न्यू फ्लाइट, मैं तेरे को सीरियसली बता रहा हूँ। कोई भी मैं तेरे को बता रहा हूँ, धर्मशाला कर ली मान ले, दिल्ली धर्मशाला, हर रोज कुछ ना कुछ अलग हो जाएगा। अच्छा अभी कुछ मतलब वी वर डूइंग धर्मशाला भाई, एकदम ऐसा सीन बदला है कि वी आर ऑन अप्रोच, वहां बारिश हो रही है और वहां से भाई विंड आनी शुरू हुई है। ओहो, अब मतलब वो विंड भी ऐसी खतरनाक की पावर तू समझ ले क्लोज टू क्रूजिंग स्पीड पावर रखी थी। अच्छा पर भाई हमारे यार आई है भाई, वो बहुत गजब पायलट है। हाँ ये बढ़िया रहा है। नहीं बट यार, बट ऑल्सो आई वुड लाइक टू स्टेट दिस, नॉट आई एम नॉट बीइंग बायस्ड कि जस्ट बिकॉज वो मेरा भाई है तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, बट ही इज़ अ वेरी स्किलफुल पायलट। और अगर आपकी फ़्लाइट में अगर मेरा भाई कैप्टन है तो प्लीज़ आप आराम से, आपको अगर सुनाए, अगर वो जो आपके अनाउंसमेंट होते हैं ना कि उसमें भी आएंगे बाय द वे, वो मैं अब आई विल नाउ इट्स अ लिटिल रोस्टिंग टाइम, ओके, मतलब मैं थोड़ा सा करूँगा तो, बट मैं जैसे बता रहा हूँ कि अगर अनाउंसमेंट आए कि वीरेंद्र सिंह इज योर पायलट, तो भाई बिल्कुल आराम से रहना, मौज लेना, कोई दिक्कत नहीं है, निश्चिंत रहना। एक बात बता कि जो अपने पायलट्स हैं, एंड आई डोंट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम यू, मुझे पता है तू तो अच्छे से अनाउंसमेंट करता होगा, वो अंदर वाले किस जल्दी में रहते हैं
पता है कैसे करते हैं अनाउंसमेंट? सुन. Hi, this is your captain speaking. समझ लो अब, सबटाइटल नीचे अपने आप कर लो. हाँ. Hi, this is your captain speaking. I'll try you flying over 40,000 feet and the weather is really clear. Weather is really clear and the day is rolling. Here is a 1 hour 30 minutes daily bomb of flight. Joins your captain Vinder Singh as Arjun Father. Travel flies and having a pleasant day and return life thing and we have the job on flight. Thank you. भाई जो किसी के बाप को समझ में नहीं आता वो यार. इस पे पता रिप्लाई क्या आता है हमको? हाँ. केविन क्रू कॉल बैक करती है हमें. हाँ. सर द अनाउंसमेंट वाज लाउड एंड क्लियर. अच्छा हाँ, वो तो बोलेंगी भाई, उनको तो बोलना ही होगा ना. ये तो वो कैबिन क्रू है जो आई डोंट थिंक सो एक साथ बोलती हैं. हाँ. है ना? है ना कि तूने पूछा, वीरेंद्र सिंह ने किसी से पूछा, जैसे लेट्स से कैबिन क्रू का नाम है शालिनी, राइट? शालिनी, हाउ आर द पैसेंजर्स एंड एवरीथिंग? आई डोंट थिंक सो देयर विल बी एनी अनरूली पैसेंजर्स टुडे कैप्टन. आई डोंट थिंक सो एक साथ बोलती हैं. fucking hell, good stuff man, good stuff. बट कोई ऐसी कोई चीज़ जो तेरे को लगता है कि जो एस्पायरिंग पायलट्स हैं, जो पायलट बनना चाहते हैं, एविएशन मैनेजर, उनको कुछ बताना चाहें आप? नहीं, इसको अच्छे से वो करता हूँ. मतलब वो जैसे नॉर्मल टिपिकल पॉडकास्ट होते हैं ना, उसकी तरह बोलता हूँ. तो वीरेंद्र जी, अगर आप लोगों को जो कि पायलट बनना चाहते हैं, अगर आप उनको कुछ राय, कुछ सजेशंस देना चाहें, तो क्या बताना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कैप्टन बनना चाहते हैं. हाँ. और काफ़ी अच्छा प्रोफेशन है, मोटे पैसे पीटते हैं आप लोग, पैसा बहुत मिलता है. है ना? वो तो हमने आपके जूते देख के पता ही चल गया. तो आप ये एस्पायरिंग जो पायलट्स हैं, जो इस लाइन में आना चाहते हैं, उनको आप क्या बताना चाहेंगे? उनको आप कुछ सजेशंस, कुछ राय, अपने एक्सपीरियंस बताना चाहेंगे? प्लीज़ आप जरूर बता दीजिए. देखिए, आपने बात तो बिल्कुल सही कही है ना. बात तो सही कहते हैं हम, गलत तो हम कहे हुए ना. सही कह रहे हो. मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा. भाई देखो, मैं सच बता रहा हूँ, आज के दिन देख, एविएशन में इफ़ यू वांट टू बिकम अ पायलट, भाई कॉस्ट इज़ वेरी हाई, क्लोज टू 1 CR का खेल है. ओके, वाओ. सो अगर तुम अपने बाप का पैसा बर्बाद करना नहीं चाहते हो तो भाई ढंग से पढ़ाई कर लो. अच्छा भाई, नौकरी बहुत अच्छी है. एविएशन इज़ अ वेरी नाइस प्लेस टू बी. आप अच्छे से पढ़ाई करो, आओ. बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, बिकॉज एयरक्राफ्ट लाइक इंडिगो का तो सबको पता है, उन्होंने ऑर्डर कर रखे हैं. अच्छा. होपफुली एयर इंडिया के भी दे गेट क्लियर्ड ऑफ दिस, समथिंग कम्स अप विच इज लाइक नॉट होल्डिंग देम रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज टाटा ने लिए कंपनी यार, दे वर डूइंग प्रीटी गुड. करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत मिली हैं लोगों को, आगे भी मिलेंगी. सो भाई, लेकिन मैं बता रहा हूँ, एविएशन में अगर कोई ये सोच के आता है ना कि भाई मैं 12th पास हूँ, एविएशन में जाके मौज करूँगा, ऐश करूँगा, इधर से उधर घूमूंगा, होटल में रहूँगा, ऐश करूँगा, भाई उस मुद्दे से मत आओ. सही बात है. बिना पढ़ाई के ना, चाहे तू पायलट बन जाएगा, फर्स्ट ऑफिसर बन जाएगा, यू विल गेट क्लियर कि भाई मैं उसको जानता हूँ, उसको जानता हूँ. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो जानने से भी रिलीज नहीं होगा तेरी फ्लाइंग स्किल्स. तो यू विल हैव टू बी लाइक प्रॉपर कि भाई करना है तो करना है. नो ब्रो, लाइक आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू एक्चुअली, बिकॉज आई वांट टू सॉर्ट ऑफ एक चीज़ मैं साथ में ऐड करना चाहता हूँ कि मैं तेरे से बात करता हूँ और तू जितना टेक्निकल इन एंड आउट ऑफ द एयरप्लेन यार, सब कुछ तुझे पता है. तो या प्लीज़ कंटिन्यू. भाई देखो, तुम आए हो किसी एयरलाइन में तो तुमको एयरक्राफ्ट नया ही मिलेगा. पढ़ाई करनी पड़ेगी. अच्छे से पढ़ाई करें. एविएशन में पायलट अगर पढ़ाई नहीं करेगा ना, तो भाई कोई तेरे मुंह पे नहीं बोलेगा, बट तू जोकर ही कहलाएगा. मुंह पे कोई नहीं बोलता, बट एट द एंड ऑफ द डे एवरीबडी नोज हाउ बिग अ क्लाउन यू आर. तो जोकर ना बने. है ना, जोकर वॉक इन फिनिक्स को बनने दो. और अच्छे से पढ़ाई करो, और मतलब अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, पढ़ाई अच्छे से करो. और एंड आई थिंक जस्ट बी लाइक just be like, you know, dedicated. Yeah, dedication. You are responsible for lives of people sitting behind you. Yeah. आप enjoy करने आए हो, this is not the profession for you. True. सही.
ऑलराइट मैन, मज़ा आ गया यार वीर. Always, bro. That was good stuff. Yeah, And I hope that you fly high. always. And like you always have. And great going, man. Thanks, bro. तो लड़के कहीं के ये भी हमारे लड़के कहीं के हैं. तो लड़के कहीं के signing out. And yeah, man, it was good stuff. Noom, welcome to Noom's Day. Noom's जय Day. हिंद, जय हिंद, जय जय भारत. भारत. चलिए आइए. चलो न्यूमा, अब चलो दारू पिलाओ. तुम्हारी फ्लाइट नहीं है, इनकी फ्लाइट नहीं है तो पी सकते हैं.